हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये ट्यूटोरियल ESI प्रीलिम्स पैकेज सेट 15 जो ये आखिरी सेट है। टोटल इसमें 1500 क्वेश्चन हो गए, 1 से लेकर 15 तक। मतलब एक में एक सेट में 100, तो 15 में 1500 क्वेश्चन हम सब मिलकर ख़त्म किया। ठीक है, अब ये लास्ट आखिरी सेट है जो ये भी ख़त्म हो जाएगा और टोटल 1500 क्वेश्चन हम सब के बीच आ जाएगा। तो किस राज्य में, पहला क्वेश्चन, किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो उत्तरदायी होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? वो दर्जा मिला था 74वां संविधान संशोधन। कब? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में यह अधिकार मिला था, स्थानीय शहरी स्थानीय शासन का संवैधानिक दर्जा मिला था। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो लाभ की स्थिति में कौन होता है? ऋणी वर्ग और व्यापारी वर्ग। मतलब 1 और 2 ऋणी और व्यापारी वर्ग मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है अधिकता के कारण, अगर आप जानते हैं तो ये हो जाएगा नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसकी अधिकता तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और पारा की बात करें तो मिनी माता रोग होता है पारा के कारण, और इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। ठीक, और आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट। आर्सेनिक के कारण क्या होता है? ब्लैक फुट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता? ब्लू बेबी सिंड्रोम तो नाइट्रेट की आवश्यकता है, मतलब अधिकता के कारण। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ है? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस। ठीक, आगे देखते हैं कि इंडियन लीग के किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग स्थापित की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष की तरह के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1843 में। दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो 1843 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे छोटे देशों को बढ़ते क्षेत्रफल के क्रम में सजाइए। तो इसमें सजाइए, सबसे छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी का है यूरोप में। उसके बाद मोनाको हो जाएगा। उसके बाद नोडू हो जाएगा। उसके बाद तुवालू हो जाएगा। कौन? वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी, मोनाको, नोडू, तुवालू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं कि नाथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी जल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी जल परियोजना का हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी जल परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से? वेलोड्रम का संबंध किससे? तो वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से। वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। 11, मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त में दिया गया था? दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया था केवल 4 में। दीर्घ आवर्त की संज्ञा केवल 4 में, मतलब छठे में दिया गया था। ठीक है, छठे आवर्त में। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? तो वो मनोनीत कितने को करते हैं? तो 1 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल जो है 1 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, उसमें विधानसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 40 ग्राम पंचायत का गठन है, ये तो सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता सही, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के उपबंध सही है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण ये गलत है। क्या? यही गलत है। ठीक है, यही गलत है। यह 51 में होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। 51 में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। ठीक है, 14 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का रखा गया था? तो यह रखा गया तो 2030 तक। यह कब रखा गया? 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, सतत विकास लक्ष्य रखा गया था। पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है?
राखी खरी कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता राखी खरी सबसे बड़ा स्थल है जो हरियाणा के हिसार में है। राखी खरी कहाँ है? हरियाणा के हिसार में है। ठीक है। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो 1857 की क्रांति जो है असफल होने का कारण क्या है? नेतृत्व का अभाव, ठीक है, इसकी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके अभाव और का सीमित क्षेत्र होना। मतलब उपयुक्त में से सभी इसके प्रमुख कारण है। इसके कारण असफल के प्रमुख कारण ये है, सभी है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, एलन ब्रो के काल में किया गया था। 20 नंबर देखते हैं। किस भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? जीडीपी का सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र करता है, मतलब सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है, उससे सबसे अधिक योगदान करता है जीडीपी में, जो 57.8% होता है। 57.8% होता है सेवा का क्षेत्र का। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से। एल के झा समिति का संबंध इनमें से किससे? एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो वो किस समिति के अध्यक्ष हैं? तो वो किसके थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त कमजोरी, मतलब ऑप्शन सी सभी की समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यह नियुक्ति किस में होती है? तो पी में, अनुच्छेद 148 में है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि बहामास, लीबिया और यूएई से होकर गुजरती है। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान की 60वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रधान है। इनमें से कौन सा कथन इस राज्य में अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? और कौन नहीं आता है? तो मणिपुर नहीं आता, बल्कि असम, मेघालय, त्रिपुरा आता है, मणिपुर नहीं आता है। आगे मिलाने वाला है। 1857 के संबंध में कथनों पर विचार करें। डिजरेली, टी.आर. होम्स, पी.डी. सावरकर, कर्नल रीज। तो आंसर हो जाएगा क्या क्या? इसमें आंसर हो जाएगा, मिला देते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा डिजरेली। डिजरेली का क्या हो जाएगा? डिजरेली का हो जाएगा धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध। डिजरेली धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध, मतलब आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का ए नंबर। दूसरा का क्या होगा? ए नंबर। टी.आर. होम्स, होम्स हो जाएगा बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध। पी.डी. सावरकर हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल रीज हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। सन 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों में से गठित था। इनमें से इसका सदस्य था कौन था? इसका सदस्य कौन था? उसका सदस्य था जॉन साइमन था। जॉन साइमन। भारत के एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ था? एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना 1937 में। एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब लगा था? 1937 में। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर के समकालीन घनानंद थे। सिकंदर के समकालीन कौन थे? घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? सती होने का प्रमाण एहोल अभिलेख में हुआ था, एरन अभिलेख में हुआ था। सती का प्रमाण एरन अभिलेख में हुआ था। ठीक है, ठीक, एरन अभिलेख। नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नर्मदा महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। नर्मदा महोत्सव मनाया गया है। आंसर 36 का देखते हैं। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया? तो भारत के वित्त सचिव कौन बने? तो देवाशीष पांडे भारत के वित्त सचिव बने हैं। कौन बने? देवाशीष पांडे। देवाशीष पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। 37 नंबर देखते हैं कि बजट 2020-21 का विषय की थीम क्या है? इसकी थीम है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग इसका थीम है। ठीक है, 20-21 का। ठीक है, और 19-20 का है वेल्थ क्रिएशन। 19-20 का है वेल्थ क्रिएशन। किसका है? ये 19-20 का है। ईज ऑफ लिविंग 20-21 का है। ठीक,
G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था? G7 शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। G7 शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। लक्षद्वीप के नए राज्यपाल और प्रशासक कौन बने हैं? लक्षद्वीप के प्रशासक बने हैं दिनेश्वर शर्मा। कौन? दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के नए प्रशासक बने हैं। सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक लेखक दिनेश सहारा। कौन है? दिनेश सहारा। कौन? दिनेश सहारा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 43वां। कौन सा? 43वां स्थान विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्राप्त हुआ है, 43वां। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। 42 देखते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? वो महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 मिला है रानी रामपाल को। ठीक है। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? क्या बोल रहा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो दो हैट्रिक लेने वाले कुलदीप यादव बने भारतीय गेंदबाज हैं। भारत सरकार ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा था? यह रखा 2025 तक रखा था। ठीक है, 2025 तक रखा था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो डी नंबर शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। 48 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार मिला है? आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार मिला है। तो कौन सा देश है? वो मिला है अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है, अफगानिस्तान से। अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग संगठन ने किया था? अभियंता पोर्टल, वो पोर्टल की शुरुआत किया था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन 50, 51 भी कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? साई प्रणीत का संबंध चेस से। जनगणना 2020 से 21 का आयोजन किस भाषा में किया जाएगा? 16 भाषा में। कितनी भाषा में? 16 भाषा में किया जाएगा। कितने? 16 भाषा में किया जाएगा। ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत, एक क्वेश्चन गलत हो गया। अर्जुन पुरस्कार साई प्रणीत का संबंध किस खेल से? साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है। जनगणना जो होगा वो 16 भाषा में होगा। तो इतना ही क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। तो धन्यवाद, इसे देखते रहे। शुक्रिया।